ये वीडियो उन पाकिस्तानी भाइयों के लिए है जो सऊदी अरब के किसी भी शहर में वर्क वीजे पर मौजूद है। तो काम के दौरान अगर उनका पासपोर्ट एक्सपायर हो जाता है या पासपोर्ट की वैलिडिटी खत्म हो जाती है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ सऊदी अरब में रहते हुए भी अपना पासपोर्ट रिन्यू करवा सकते हैं, जो कि छुट्टी जाने के लिए या एग्जिट जाने के लिए इंतहाई जरूरी है। तो उसके लिए स्टेप्स कौन कौन से हैं, उसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड हैं, या उसके लिए कितनी फीस देना होगी, या अर्जेंट बनवाना बेहतर है या नॉर्मल फीस में बनवाना बेहतर है, अर्जेंट बनवाए तो उसकी फीस कितनी है और नॉर्मल बनवाए तो उसकी फीस कितनी है, ये मैं सारा आपको सादा और सिंपल अल्फाज में समझाने की कोशिश करूंगा। ये पासपोर्ट है, ये मैंने तकरीबन 14 तारीख को अप्लाई किया था और 31 तारीख को आ गया है। मतलब विद इन 15 दिन के अंदर अंदर ये पासपोर्ट आ गया है। तो मेरा आप सब लोगों से, पाकिस्तानी भाइयों से यही मशवरा है कि आप नॉर्मल फीस में अप्लाई करें। अगर आपको कोई किसी किस्म की घर में कोई इमरजेंसी नहीं है, आपको कोई जल्दी नहीं है, तो आप नॉर्मल फीस में अप्लाई करें। नॉर्मल फीस में आपका जो पासपोर्ट है वो 12 से 15 दिनों में आपके होम एड्रेस पर आ जाएगा। तो इसका तरीकाकार क्या है, तो ये मैं आपको सादा सल्फाज में बता देता हूँ। सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर्ड है। आपके पास जो कफील की तरफ से या किसी कंपनी में है तो कंपनी की तरफ से आपको जो अकामा मिलता है वो आपके पास होना जरूरी है। अकामा वैलिड अकामा, एक्सपायर्ड अकामा नहीं चलेगा, वैलिड अकामा होना जरूरी है। उसके बाद आपके पास पाकिस्तान का आईडी कार्ड होना जरूरी है, तो पाकिस्तान का आईडी कार्ड भी वैलिड होना चाहिए, एक्सपायर नहीं होना चाहिए। ये दो चीजें आपके पास होना जरूरी है। उसके बाद आप चले जाएं पाकिस्तान एम्बेसी। बेहतर तो ये है कि आजकल ऑनलाइन अप्लाई भी आप कर सकते हैं गूगल से, और मोस्टली लोगों के पास इतने पढ़े लिखे नहीं होते या वो उनको ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका कार का नहीं पता होता, तो खुद जाकर पाकिस्तान एम्बेसी जद्दा में भी है और रियाद में भी है, वो वहाँ खुद जाकर अपने फिजिकली अप्लाई कर सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट मैंने आपको बता दिया है कि उसके लिए क्या क्या चाहिए। उसके बाद आपको मैं फीस के बारे में बता देता हूँ कि फीस वहाँ पे कितनी रिक्वायर्ड होगी और नॉर्मल की कितनी होगी और अर्जेंट की कितनी होगी, तो उसके स्टेप्स क्या क्या होंगे। अगर आप नॉर्मल 9 बजे भी वहाँ पे एम्बेसी पहुंचते हैं तो आपका काम जो है वो आसानी से 2 से 3 घंटों में हो जाएगा। उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। जो लोग पढ़े लिखे हैं वो तो आसानी से इसका तरीकाकार मालूम कर सकते हैं। आप गूगल पे जाएं, यहाँ पे लिखें कंसल्टेंट जनरल ऑफ पाकिस्तान जद्दा। यहाँ पे आप जब वेबसाइट पर जाएंगे तो सबसे पहली जो वेबसाइट आ रही है इस पे आप क्लिक करें, इसको आप ओपन करें और नीचे जाएं। ये पहला ये सर्विसेज आ रही है, इसमें नादरा कार्ड भी है, वीजा कार्ड भी है, कम्युनिटी वेलफेयर भी है, टेस्टेशन भी है, इमरजेंसी ट्रैवल डॉक्यूमेंट्री भी है और पासपोर्ट भी है। पासपोर्ट सबसे पहले नंबर पे है। तो नादरा कार्ड का ये आपको मैं थोड़ा सा बता दूं कि पासपोर्ट जब आप बनवाने जाएंगे वहाँ पे वेरीफाई करते हैं कि आपका जो पाकिस्तान का आईडी कार्ड है वो तो एक्सपायर नहीं है। अगर इनकेस के वो एक्सपायर होता है तो वहाँ पर भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, वहाँ पे नादरा फैसिलिटी मौजूद होती है। तो सबसे पहले अपने आप पाकिस्तान की आईडी कार्ड के लिए अप्लाई करेंगे, उसके बाद आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकेंगे। तो वहाँ पे नादरा की फैसिलिटी भी मौजूद होती है। तो पासपोर्ट हम इसको ओके करते हैं, इसमें देखते हैं क्या क्या स्टेप्स हैं और क्या क्या इनकी फीस है। तो आप 9 बजे जाएं, 10 बजे जाएं या 8 बजे जाएं, जब भी आप जाएंगे तो आपको 2 से 2.5 घंटों में आपको फारिग कर दिया जाएगा। ये देखेंगे, इसमें न्यू पासपोर्ट है, रिन्यूअल पासपोर्ट है, मॉडिफिकेशन है कि पासपोर्ट में आपने कुछ तब्दीली करवानी है, उसके पेजेस ज्यादा करवाने हैं या कोई वेरिफिकेशन करवानी है, उसका है। डैमेज पासपोर्ट है, लॉस्ट पासपोर्ट है, अगर पासपोर्ट वगैरह को गुम हो जाता है या कोई डैमेज हो जाता है तो फिर आपने रिन्यू करवाना है। रिन्यू पासपोर्ट की वैलिडिटी की 2 कैटेगरीज हैं, एक 5 साल के लिए बनाते हैं और एक 10 साल के लिए बनाते हैं, ठीक है। और 5 साल के लिए फीस मैं आपको बता देता हूँ और 10 साल के लिए फीस भी मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद है पासपोर्ट बुकलेट टाइप, इसका 36 पेजेस हैं, 72 पेजेस हैं और 100 पेजेस हैं। ये 36, 72 और 100 पेजेस का समझने के लिए मैं आपको सिंपल सा बताता हूँ कि ये इसलिए होता है कि बाज़ औक़ात आप कंपनी की तरफ पे या अपने फैमिली होम टूर की वजह से आपको एक से ज्यादा मुल्कों में जाना पड़ता है। एक महीने में आपके 2 चक्कर लगते हैं या 3 चक्कर लगते हैं, आपको डिफरेंट कंट्रीज में जाना पड़ता है। तो उसके लिए बेहतर ये है कि आप मैक्सिमम पेजेस वाला पासपोर्ट बनवाएं, 100 पेजेस वाला या 72 पेजेस वाला। तो अगर आपने एक ही मुल्क में रहना है तो बेहतर ये है कि आप 36 पेजेस वाला बनवाएं। ये 100 पेजेस वाला उनके लिए होता है जिन्होंने एक से ज्यादा कंट्रीज का विजिट करना होता है, कंपनी के हवाले से या अपने घरेलू मामलात की वजह से या बिजनेस के हवाले से। पासपोर्ट एप्लीकेशन स्टेटस है कि नॉर्मल डिलीवरी जो है वो 4 वीक्स में आएगी। ये ऐसे ही लिखा हुआ है, नॉर्मल अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपका मैक्सिमम 15 दिनों में पासपोर्ट आ जाएगा। आपको कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, कोई अर्जेंट फीस देने की जरूरत नहीं है। जो अर्जेंट है वो 2 वीक्स का कहा हुआ है, लेकिन वो भी 1 वीक में आ जाता है। तो डॉक्यूमेंट्स यही रिक्वायर्ड है, ये मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पे तो काफी डिटेल लिखी हुई है, लेकिन आपके पास कफील की तरफ से जो आपको अकामा मिलता है या कंपनी की तरफ से जो आपको अकामा मिलता है वो आपके पास होना जरूरी है, ठीक है। और आपका आईडी कार्ड होना जरूरी है। इसके बाद मैं आपको इसका प्रोसेस बता देता हूँ कि इसका प्रोसेस क्या है। सबसे पहले आप जाएंगे एम्बेसी, वहाँ पे आप टोकन लेंगे, बाहर गेट पे ही आपको टोकन मिल जाएगा। टोकन लेके आप स्टेप 1 पे आएंगे, हाल में आने के बाद आप फीस सबमिशन करवाएंगे, फीस जमा करवाएंगे और यहीं पे आप डिसाइड कर लेंगे कि मैंने नॉर्मल बनवाना है या मैंने अर्जेंट बनवाना है। अगर अर्जेंट बनवाना है तो उसकी फीस ये यहाँ पे बिल्कुल नजर आ रही है आपको, ये नॉर्मल की फीस है, ठीक है। ऑर्डिनरी 36 पेजेस वाला पासपोर्ट नॉर्मल वाला, ठीक है, ये 5 साल के लिए 84 रियाल है। और 10 साल के लिए बनवाएंगे नॉर्मल में तो
126 रियाल है। अगर अर्जेंट में बनाएंगे तो 210 रियाल है। अगर 72 पेजेस वाला बनवाएंगे जो 5 साल के लिए होगा और नॉर्मल होगा, उसकी फीस जो है 154 रियाल है, 154। और अगर वही पासपोर्ट आप अर्जेंट में बनवाएंगे तो उसकी फीस है 252, 252 रियाल। और अगर आप 10 साल के लिए बनवाएंगे 72 साल का, तो उसकी फीस है 231 और अर्जेंट की फीस है 378। तो ये फीसों का शेड्यूल है, आप पेज पे देख सकते हैं। आपका पासपोर्ट रिन्यू है, आपका पासपोर्ट फर्स्ट लॉ गुम हो गया है, या आपका पासपोर्ट दूसरी बार आप बनवाना चाह रहे हैं, पेज उसके खत्म हो गए हैं, तो आप ये सारे उसके फीसों का शेड्यूल लिखा हुआ है, आप इसको आसानी से देख सकते हैं। तो स्टेप 1 पे आप आके क्या करेंगे कि आप अपनी फीस जमा कराएंगे। यहाँ पे आपने ये डिसाइड करना है कि मैंने नॉर्मल में बनवाना है, और आप कोशिश करेंगे नॉर्मल में ही बनवाएं। यहाँ पे आप फीस जमा करवाएंगे, और फीस जमा करवाने के बाद आप काउंटर नंबर 2 पे आएंगे। काउंटर नंबर 2 पे टू लिया जाएगा, और यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे काउंटर नंबर 2 पे। काउंटर नंबर 2 के बाद आप जाएंगे काउंटर नंबर 3 में। अच्छा, 2 और 3 है ये सेम है, यहीं पे आपका फोटो भी लिया जाता है और यहीं पे आपकी बायोमेट्रिक भी हो जाती है। सेकंड स्टेप और थर्ड स्टेप सेम है, ठीक है। यहीं पे आपको फोटो लिया जाएगा और यहाँ पे आपकी बायोमेट्रिक तस्दीक भी हो जाएगी। उसके बाद डाटा एंट्री है काउंटर, आप हॉल 4 में जाते हैं। हॉल नंबर 4 है, ये हॉल नंबर 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, और उसके बाद हॉल नंबर 4 में आप जाते हैं। वहाँ पे आपका जो डॉक्यूमेंट है वो वेरीफाई होते हैं। वेरीफाई होने के बाद आपको एक आपके सिग्नेचर लिए जाते हैं। हॉल नंबर 4 और 5 वाला काम एक ही हॉल में हो रहा है, जहाँ पे आपके सिग्नेचर लिए जाते हैं, आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाते हैं, और आपसे हल्के फुल्के क्वेश्चन किए जाते हैं कि आप पाकिस्तान में कहाँ से बिलोंग करते हैं। बाहर आने के बाद अब बेहतर तो ये है कि अगर आप पाकिस्तान एम्बेसी के पास ही कहीं रहते हैं, मतलब अगर आप जद्दा में हैं और पास ही कहीं रहते हैं, तो आप खुद जाके फिजिकली 15 दिनों बाद या 10 दिनों बाद जाके ले सकते हैं। अगर आप काम में मसरूफ हैं या दूसरे किसी शहर में रहते हैं और आपको छुट्टी का मसला है या वापसी आप आके नहीं ले सकते, तो बेहतर यही है कि आप उसके होम डिलीवरी के लिए जमा करवा देंगे। होम डिलीवरी की फैसिलिटी वहाँ पे होती है। उसमें आप अपना फ़ोन नंबर लिखवाना होता है, अपना एड्रेस लिखवाना होता है, और 30 से 35 रियाल आपने फीस जमा करवानी होती है, जो कि पूरे सऊदी अरब में आप किसी भी शहर में हो, किसी भी जगह पे हो, आपको होम डिलीवरी आ जाएगी। और एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने अपना जो नंबर है वो वैलिड लिखवाना है। नंबर आपके वो फ़ोन नंबर आपका बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए, उसको ध्यान से लिखवाना है। आपने 35 रियाल जमा करवाने हैं, और आपका जो है वो पासपोर्ट 15 से 20 दिनों में आपके होम एड्रेस पे पहुंच जाएगा। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये चंद एक चीजें थी जो मैंने आपको बताई हैं, तो ये इससे आप आसानी से आप पासपोर्ट अपना बनवा सकते हैं।